नमस्कार मित्रों, जय माता दी। तुला राशि वालों, आने वाले अगले 5 दिन शपथ लेकर कहता हूँ 11 अगस्त से 15 अगस्त का समय आपके होश उड़ाने वाला है। आपकी ज़िंदगी में वो परिवर्तन लाने वाला है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और ऐसा दिन भगवान दुश्मन को भी न दिखाए, लेकिन समय रहते सावधानी बरतकर आप खतरों को मात दे सकते हैं और अच्छे दिनों की शुरुआत कर सकते हैं। किन किन क्षेत्रों में आपको खतरा बन रहा है, विस्तृत जानकारी प्रदान करने वाले हैं। और उन खतरों से बचने के लिए आपको क्या सावधानी और क्या उपाय करने होंगे, उसकी भी तो जानकारी आपको आज की वीडियो में ही मिलेगी। तो अंत तक देखकर आप अपने 5 दिनों को सुरक्षित कर सकते हैं। 11 अगस्त से 15 अगस्त का समय सटीक भविष्यवाणी मिलने वाली है। शुरू से लेकर अंत तक देखकर एक एक बात को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। लेकिन सर्वप्रथम भोले बाबा के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर लिखें। आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। आने वाले अगले दोस्तों जो 5 दिन रहने वाले हैं, आपको सबसे पहले 3 चीज़ों का प्रबंधन करके चलना है। और वो 3 चीज़ें हैं आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपका धन। अगर इन 3 चीज़ों का मैनेजमेंट बनाकर चलेंगे, सबसे पहले है समय। सही समय पर सही चीज़ करना और कौन सी चीज़ कौन से समय पर करना, ये चीज़ आपने पहले ही तय कर ली तो बहुत सारे कामों में आपका समय भी बच जाएगा, कोई भी काम छूटेगा नहीं और हर काम समय पर पूरा हो जाएगा। अगला थी ऊर्जा, यानी कि इंसान के अंदर अगर कॉन्फिडेंस है, एनर्जी है, तो वो हर काम को शिद्दत के साथ कर सकता है। अगर आपके अंदर एनर्जी ही नहीं रहेगी, ऊर्जा ही नहीं रहेगी, तो कोई भी काम आप कर नहीं पाएंगे, आपको बोरियत भरा लगेगा। तो हर फिजूल काम में ऊर्जा को गंवाना ये भी मूर्खता है। अपनी ऊर्जा को केवल महत्वपूर्ण कामों के लिए बचाना है, यही आपकी सही सोच है। तीसरे नंबर पर था दोस्तों धन। जिंदगी में धन कमाना बहुत ज़रूरी है और धन कमा लेने के बाद उसे सही जगह पर निवेश करना, उसकी बचत करना, ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पैसा जो होता है वो बड़ा चंचल होता है, हमारे हाथों में टिकता नहीं है, तुरंत फिसल कर छिटक जाता है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पैसों को संभाल कर चलें, आप अपने पैसों को सही दिशा में लगा कर चलें और इन 3 चीज़ों का, यानी समय का, ऊर्जा का और धन का, आने वाले 5 दिनों में पूरी तरह से प्रबंधन करके चले, मैनेजमेंट करके चले। आपके लिए यह बहुत शानदार रहने वाला है। आपको अपने छोटे छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए समय बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। अब कहीं कहीं पर तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि जब हम किसी कार्य को समय लेकर के करते हैं तो संभावना पूरी पूरी रहती है कि वो काम अच्छी तरह से हो जाएगा। लेकिन जब छोटे छोटे कार्यों पर हम बहुत ज़्यादा समय देने लगते हैं तो बड़े बड़े कार्य फिर आप कैसे कर पाएंगे। उनके लिए तो ना समय बचा और न ही फिर आप उन्हें कर पाएंगे, क्योंकि छोटे कार्यों में ही आपने इतना समय ले लिया। तो यहाँ 5 दिनों में इतना ध्यान रखना है कि आप अगर अपनी चिंताओं को नहीं बढ़ाना चाहते तो अपने आप को थोड़ा एक्सपर्ट बनाने की सोचिए, अपने आप को थोड़ा सा फास्ट काम करवाने की सोचिए, यानी कि हाथ फटाफट से चलने चाहिए। क्योंकि समय निकल रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, दुनिया वाले ताक में है कि आखिर इसे कैसे गिराया जाए। पर आपको भी गिरना नहीं है, बल्कि सबको पछाड़ कर रख देना है। आने वाले अगले 5 दिनों के मध्य में, जी हाँ, बीच समय में अचानक से सुख सुविधाओं के सामान का क्रय अथवा घर की मरम्मत से जुड़े कार्यों में जेब से खर्च हो सकता है। हम सोचते हैं कि पैसा कमाएंगे, इतना पैसा बचाएंगे, वो खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, लेकिन अचानक से कुछ बड़े खर्चे आ जाते हैं और हमारा बजट खराब करके चले जाते हैं। तो हमारा आपको यही कहना है कि वर्तमान में जीना शुरू करिए। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो हमेशा भविष्य की चिंता में परेशान रहते हैं कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, और जब वो चीज़ नहीं हो पाती, जो कि अक्सर ऐसा ही होता है कि हमारी सोच के अनुसार कुछ भी नहीं होता, होता वही है जो भगवान ने लिखा होता है।
तो बाद में इंसान का दिल टूटता है, वो परेशान होता है। तो ज़रूरी है कि हम हमेशा प्रैक्टिकली होकर जिए, वर्तमान में जिए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, मुंह फुलाकर बैठ जाना, ये जीवन में सही नहीं है। आपको सदैव अपने वर्तमान में जीने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि शपथ लेकर कहते हैं एक बार आपने वर्तमान में जीने की इच्छा जता ली तो फिर भविष्य आपको परेशान नहीं करेगा। आइए कुछ सावधानियों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आगे वीडियो में हम आपको बहुत ज़रूरी उपाय देने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक आप बने रहें। जो लोग बाजार में आई मंदी के कारण काफ़ी समय से परेशान थे, या यूँ कहे बाजार की मंदी जिन्हें बहुत परेशान कर रही थी, वो मंदी का दौर अब ख़त्म होने वाला है। समय अच्छा है, लेकिन आप थोड़ा बहुत पैसा क्या कमाने लगेंगे, विरोधी फटाफट से सक्रिय हो जाएंगे और आपके काम काज में बाधा डालने का भरसक प्रयास करेंगे। ऐसे में मान लीजिए आपने कोई योजना बनाई है, आपने कोई रणनीति बनाई है, तो आपको पहले उसे दुश्मन को नहीं बताना है। ये बहुत बड़ी गलती आप कर देते हैं। अब आपको ऐसा लगेगा, गुरुजी हमें कैसे पता वो दोस्त है या दुश्मन। मेहनत आपको इतनी खामोशी से करनी है कि किसी को पता ही ना चले और आपकी सफलता ही शोर मचा दे। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर से मनचाहा सहयोग नहीं मिलेगा, यानी कि जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ के जो लोग हैं वो आपको इतना सहयोग नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हर किसी के मन में यही होता है कि इसे क्यों आगे बढ़ने दिया जाए। ये मानव की फितरत है कि उसके अंदर कपट जलन भाव आ ही जाता है, चाहे आप हो या हम हो। तो ऐसे में कोशिश यही करनी है कि किसी से एहसान मांगे ही ना, किसी से सहयोग की अभिलाषा हम रखें ही ना। हम हमारे ऊपर भरोसा रखें कि मैं कर सकता हूँ, तो फिर कुछ भी हो सकता है। कठिन परिस्थितियों के बीच आपकी वाणी और आपका व्यवहार आपको नियंत्रण में रखना होगा। एक समझदार इंसान वही है जो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देता, बल्कि उस फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेता है। अब आप जिंदगी की इस रेस में हैं, कई तरह के लोग आपको मिलेंगे जो आपको ताने मारेंगे, अपशब्द कहेंगे, आपके साथ गाली गलौज तक करेंगे। लेकिन अगर आप इसी रूप में उन्हें जवाब दे रहे हैं तो आप में और उनमें फ़र्क क्या है। फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेना, यानी जो वो ताने मार रहे हैं, वो जो अपशब्द आपको कह रहे हैं, जो ओछी ओछी बातें आपको सुना रहे हैं, उन बातों को मोटिवेशन के तौर पर लीजिए और एक ऐसा मुकाम बनाइए, एक ऐसी सफलता हासिल करिए कि इन लोगों का मुंह आपकी सफलता देखकर अपने आप ही बंद हो जाए। बहुत बड़ी बात है, समझने वाले समझ जाएंगे। और दोस्तों, सुबह होने तक तो फूलों को भी नहीं पता होता कि उन्हें मंदिर में भगवान के चरणों पर जाना है या फिर कब्र पर। इसीलिए कल की ज़्यादा चिंता मत पालिए, कल वही होगा जो राम रचि राखा। आपको बस प्रसन्न रहना है, क्योंकि हमें एक बात का पूरा आश्वासन है कि भगवान कभी हमारे साथ बुरा नहीं कर सकते और न ही उन्होंने आज तक हमारे साथ बुरा किया है। जीवन में जब विपरीत परिस्थितियाँ बनती है तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन शपथ लेकर कहता हूँ, एक दिन हमें समझ आता है कि जो भगवान ने किया हमारे लिए सही किया। अब उपाय बताने जा रहे हैं, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला सोमवार का उपाय हम आपको बताएंगे, जो अगले 5 दिनों में करना ही करना है। आपको दोस्तों एक दीपक लेना है शुद्ध देसी घी का। शाम के समय 6 से 7 बजे के बीच शिवालय जाना है और शिवलिंग के समक्ष ये दीपक आपको रखना है। इसके अंदर थोड़े बहुत काले तिल डाल देने हैं। काले तिल डालने के बाद ये दीपक वहाँ पर आप प्रज्वलित कर दीजिए। बहुत ज़बरदस्त उपाय है, करके देखिएगा, लाभ 100% आपको होगा। दूसरा, अगर आप नौकरी की अभिलाषा रखते हैं और नौकरी आपकी लग नहीं रही, तो आपको मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन हनुमान जी महाराज को पान का मीठा बीड़ा अर्पित करना है, मीठा पान अर्पित करना है। यह उनके मन पसंदीदा भोगों में से एक है, तो आप भी ये भोग उन्हें चढ़ाइए, आपका काम बनेगा। अगला दोस्तों, अगर आपकी शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, तो आपको दूध मिश्रित जल सोमवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करना है सच्चे मनोभाव से। और मंत्र क्या बोलना है, ओम सोमेश्वराय नमः 108 बार। ये उपाय धन संबंधित दिक्कत समाप्त करता है,
शादी विवाह में आ रही रुकावटों को दूर करता है। करके देखिएगा, लाभ अवश्य होगा। मानसिक आपका जो चित्त है उसमें सुधार हो। बात बात पर जो चिड़चिड़ापन आ जाता है, बात बात पर किसी को भी कोस देना, किसी को भी अपशब्द कह देना, या फिर कोई आपको समझाए तो उसे ये कहना कि तू मुझे समझाने वाला कौन होता है। बहुत सारे मनुष्यों की ये आदत होती है और ये आदत उन्हें डुबा देती है, ये आदत उन्हें गिरा देती है। कहते हैं इंसान के अंदर कोई हुनर हो, टैलेंट हो, उसे उसका घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर पानी में अपने वजन के कारण ही डूबता है जो उसका हुनर है। आने वाले अगले 24 घंटों में नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव आपकी मानसिक शक्ति को कमज़ोर कर सकता है। खुद को आध्यात्म से जोड़े, मंत्र जाप से जोड़े, मेडिटेशन से जोड़े और कोशिश करें छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने की। आपकी एक और गलत आदत है कि आप बात का पतंगड़ बहुत बनाते हैं और छोटी छोटी बातों का लोड बहुत लेते हैं। ये चीज़ आपके लिए ख़त्म हो सकती है और आपके लिए यह मुसीबतें खड़ी कर सकती है, आपके लिए निराशा लेकर के ये आ सकती है। सावधान रहिएगा। व्यापार में समय उम्दा है। काफ़ी समय से जो व्यापारी अच्छे परिणाम का इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली अब शुक्र के महागोचर से उनके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। फाइनली अब कुछ अच्छा दस्तक देने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम करना छोड़ दें। बहुत सारे लोगों को दोस्तों हम देखा करते हैं कि वो अच्छा खासा बिज़नेस जमने के बाद अपने बिज़नेस को नौकरों के भरोसे छोड़ देते हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, इतना आप ध्यान रखिए, वरना परेशानी हो सकती है, वरना ज़िंदगी यहाँ पर दांव पर भी लग सकती है। क्योंकि बात बहुत ज़्यादा बड़ी है और अपने व्यापार को अपने ढंग से ही आपको चलाना है। ये हमारी खास सलाह आपको रहेगी। निर्णय लेने के लिए किसी और पर आश्रित नहीं रहना है, खुद के निर्णय खुद लेने हैं। कुछ नकारात्मक ग्रह, राहु केतु का प्रभाव दिख सकता है। उपाय क्या करने हैं वो वीडियो के अंत में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन अभी की स्थिति में थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहिए। सबसे पहली सावधानी विद्यार्थियों के लिए है। जब भी दोस्तों वो पढ़ाई करने के लिए जाएंगे, तब संभावना है कि उनका ध्यान वहाँ से हटे, क्योंकि जीवन में जब भी हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं तब उसमें 10 दिक्कतें आती हैं। जीवन में जब हम कुछ शुभ कर्म, पुण्य कर्म करने जाते हैं, ऐसा कर्म करने जाते हैं जिससे कि हमारा भला हो, ऐसे कर्म को करने में बहुत कठिनाई आती है। इसी के विपरीत आप देख लीजिए, मान लीजिए आपको जुआ खेलना है, आपको गलत काम करना है, आपको चोरी चकारी करनी है, आपको बेईमानी करनी है, तो ऐसे में दोस्तों सारे ही काम बड़ी ही आसानी से हो जाते हैं। अक्सर ये चीज़ हमने देखी है। तो आपको कोशिश करनी है, चाहे मेहनत ज़्यादा लगे, लेकिन अपने काम को शिद्दत, ईमानदारी और दिल लगा करके आपको करना है। साथ ही साथ दोस्तों बहुत अच्छा समय आपके लिए बन सकता है। बस ज़रूरत है अपने मनोबल को आप गिरने न दें, क्योंकि एक बार में सफलता मिल जाए ये मुमकिन नहीं है। हो सकता है आपको प्रयास करने पड़े, क्योंकि भगवान आपकी परीक्षा भी ले सकते हैं। कई बार हम भगवान को कोसते हैं कि हे भगवान, हम तो आपकी इतनी पूजा करते हैं, आपकी इतनी अर्चना करते हैं, आप हमारी सुनते क्यों नहीं हैं। लेकिन जब क्लासरूम के अंदर परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन होते हैं। हो सकता है अभी हमारी परीक्षा का समय हो सकता है अभी हमारे जीवन में कोई न कोई भगवान परीक्षा ले रहे हो, तो आपको भी शांत चित्त होकर परीक्षा में पास होने की तैयारी करनी चाहिए। यानी ईमानदारी से अपना कार्य करना चाहिए, बेईमानी से दूर रहना चाहिए, वह हर तरह के काम को पूरी शिद्दत के साथ करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो प्रमोशन होने की प्रबल संभावनाएं हैं, लेकिन अपने प्रमोशन की इस बात को, इस योजना को आप किसी और को बिल्कुल भी ना बताएं। आप उन लोगों से ख़ास तौर पर बचकर रहें जो हर वक्त आप पर आंखें बनाए रखते हैं कि ये इंसान आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसे आसपास लोग होते हैं, तो उनसे आप ज़रा बचें, उनसे आप ज़रा सावधान रहें, क्योंकि इस दुनिया में आगे बढ़ाने वालों से ज़्यादा नीचे गिराने वाले हैं। और ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं जो सदैव आपको नीचे ही दिखाना चाहते हैं। तो वो हो सकता है आपके दस्तावेज़ों के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, हो सकता है वो बॉस से आपकी पीठ पीछे चुगली कर सकते हैं, या वो एक ऐसा षड्यंत्र रच सकते हैं जिससे कि छवि आपकी जो है, आपकी छवि खराब हो जाए। तो वह सावधान रहिएगा और इस तरह की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना
ये अपने ही हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान होगा। इसी के साथ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में वाणी की विनम्रता आपका मुख्य हथियार साबित होगी। आपकी विनम्र वाणी आपके बड़े बड़े कार्यों को अंजाम देने वाली है। चूँकि नकारात्मक ग्रह वाणी को थोड़ा बहुत, जिबिया को थोड़ा बहुत फिसलवाने का काम भी करेंगे, यानी बोलना कुछ और चाहेंगे और कर कुछ और देंगे, बोल कुछ और देंगे। तो वह शब्दों की चयन शैली का ज़रा ध्यान रखना है, क्योंकि जो शब्द होते हैं वो तीर यानी बाण से भी ज़्यादा भेदन क्षमता रखते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा करने जाएंगे, वह आपके हाथों कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो कोशिश यही करनी है कि किसी और के फटे में आप बिल्कुल भी टांग ना अड़ाएं। आप अपने काम से मतलब रखिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो खुद का काम छोड़कर दूसरों के कामों में झांकते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि वो काम कभी बन ही नहीं पाता। तो सावधान आपको उस तरह से रहना है, और ऐसा कोई भी काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है जिससे 4 लोग आपको नाम रखें या आपके माता पिता के संस्कार दांव पर लगे। स्वास्थ्य आपका पहले से बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य में पहले काफ़ी समस्याएं नज़र आ रही थी, लेकिन अब मौसमी परिवर्तन का भी प्रभाव शून्य रहेगा और काफ़ी अच्छा प्रभाव आपकी ज़िंदगी पर पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे आपको कि आप ये करिए वो करिए, लेकिन लोगों की बातों में नहीं आना है। आपको भगवान से जुड़ना है, अध्यात्म से जुड़ना है, मंत्र जाप निरंतर करने हैं। फिर दोस्तों, अगर आपकी बत्ती गुल भी हो जाएगी तो बत्ती पुनः ठिकाने पर आ जाएगी। जीवन में निराशा के बादल हट जाएंगे और आशा ही आशा आपके चारों ओर होगी। आगे वीडियो में उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो बहुत सारा फ़ायदा आपको होगा, जिसमें सबसे पहला उपाय हम आपको शुक्रवार के लिए बता देते हैं। शुक्रवार के दिन लाल किताब का ये उपाय अगर आपने किया तो फ़ायदा ही फ़ायदा आपको होगा। आपको बस एक ताले की दुकान से बंद ताला खरीद कर लाना है। जी हाँ दोस्तों, इतना ध्यान रखिए कि ये ताला आप भी ना खोले और न ही दुकानदार को खोलने दे। बस चाबी सहित बंद ताला खरीद करके आप ले आइए। उसके बाद दोस्तों, इस ताले को एक डिब्बे में बंद करिए और रात को सोते समय अपने सिरहाने रख कर के सो जाइए। सुबह जब आप उठें तो नित्य कर्म से निवृत्त होकर के इस ताले को चाबी सहित आसपास के किसी मंदिर में रख कर के चुपचाप आ जाना है। अब उधर जैसे ही कोई इस ताले को उस चाबी से खोलेगा, इधर आपकी बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा। इस बात की गारंटी है। लाल किताब का जाना माना उपाय है, करके देखिएगा, लाभ आपको ज़रूर होगा। अगर आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है, एक ज्योत जलानी है अखंड 11 दिनों की, किसी भी शुक्रवार से, और 11 दिनों के बाद 5 कन्याओं को अपने घर बुलाकर या जितनी भी आपकी क्षमता हो उन्हें खीर खिलाइए, आपकी और क्षमता हो तो उन्हें भोजन कराइए। बहुत अच्छा उपाय है। देवी माँ की कृपा आपके पूरे परिवार पर, पूरे घर पर बरसेगी। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की 11 अगस्त से 15 अगस्त के बारे में, और वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।